हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। दोस्तों, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं 2023 का 14 जुलाई का शिफ्ट 4 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो आंसर हो जाएगा हुएनसांग। हुएनसांग जो है 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और ये फिर 15 वर्षों तक भारत में रहा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप इज ए। थॉमस कप एक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाइनियल इवेंट, यानी कि द्विवार्षिक घटना है थॉमस कप। थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है और इसकी स्थापना यानी कि जो सबसे पहले ये चैंपियनशिप हुई तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1948 टू 49 के 9 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पिनोप्सिडा दैट हैज एन अंडरग्राउंड क्रीपिंग एंड पेरेनियल राइजोम दैट गिव्स ऑफ एरियल एज वेल एज अंडरग्राउंड ब्रांचेज। जो स्फिनोप्सिडा एकमात्र जीवित प्रतिनिधि है जिसमें एक भूमिगत रेंगने वाला और 12 मासी प्रकंद होता है जो हवाई और भूमिगत शाखाएं देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, इक्विसिटम, राइट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्राइक्लोरोमीथेन इज ऑल्सो नोन एज। ट्राइक्लोरोमीथेन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है क्लोरोफॉर्म के रूप में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। तो मीथेन को क्या कहा जाता है? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा? तो आंसर हो जाएगा हमारा 42वां संशोधन अधिनियम 1976। देखिए, जो ये 42वां संशोधन अधिनियम है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द कॉलम्स। स्तंभों का मिलान करना है। फर्स्ट में दिया है केरला और ऑप्शन ए, फर्स्ट को ए से मैच करना है। अन्नामलाई हिल्स, गारो हिल्स दिया है, लुसाई हिल्स दिया है और स्टेट कौन कौन से हैं? मेघालय और मिजोरम। देखिए, केरला में जो है अन्नामलाई हिल्स पाई जाती हैं तो 1 का हो जाएगा ए। मेघालय में गारो हिल्स पाई जाती हैं, हम सभी जानते हैं, तो 2 का हो जाएगा बी। और मिजोरम में जो है लुसाई हिल्स पाई जाती हैं तो तीसरे का हो जाएगा सी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ABC। तो ये फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर एम्परर किशन देव राय फाउंडेड ए सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम आफ्टर हिज। विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय ने किसके बाद अपने नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय टाउनशिप की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा मदर, यानी कि उनकी माता जी के बाद। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 1। तेलंगाना की विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो 1 है। अब देखिए, जो तेलंगाना है, तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 जून 2014 में।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन इंटरनेशनल वीमेंस डे 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च्ड एन एंटरप्रेन्योरशिप ड्राइव फॉर वुमेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा समर्थ। समर्थ जो स्कीम है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने शुरू की। MSME का मतलब क्या होता है? MSME की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज फॉर अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन। पृथ्वी के आंतरिक ताप इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेडियोजेनिक गर्मी और मौलिक गर्मी, या रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमोर्डियल हीट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ श्रुति बंदोपाध्याय एन एमिनेंट मणिपुरी डांसर। प्रख्यात मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उन्हें वर्ष 2020 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। शी रिसीव्ड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द गिवन पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द कार्नेटिक म्यूजिक। दिए गए व्यक्तित्वों में से कौन कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है कर्नाटक संगीत। ये किससे रिलेटेड है? जो साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विष्णु नारायण भातखंडे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जो विष्णु नारायण भातखंडे हैं ये कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इन 1973। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, फेरा। फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेज इज परफॉर्म्ड बाय द संथाल ट्राइब ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झीका दसाई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज मेड अप ऑफ राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो भी कहाँ पर होती है? वो भी राइबोसोम पर होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री सागर कैलाश ओवालकर was in news for being conferred with Arjuna Award 2022 for his outstanding contribution in which of the following sports। श्री सागर कैलाश ओवालकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने के लिए खबरों में थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मलखंब। जो श्री सागर कैलाश ओवालकर है वो किससे संबंधित है? मलखंब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who among the following was the first person to discuss poverty line in pre-independent India? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी पर एक बुक भी लिखी है, उसका नाम है पोवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा क्योंकि ये किताब का नाम दे करके उसके लेखक पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द ग्रुप
ऑफ स्टेट्स दैट आर कवर्ड इन द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। तो देखिए सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें है हमारे MMRG, याद रखिएगा MMRG, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which German chemist and physicist proposed that an aromatic compound must have an odd number of pairs of electrons which can mathematically be written as 4n plus 2, जिसमें n क्या हो सकता है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर। इन 1931 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने प्रस्तावित किया कि एक सुगंधित यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन जोड़े होने चाहिए जिसे गणितीय रूप में 4n plus 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये किसने बताया था? तो वो कौन से जर्मन रसायनज्ञ थे? तो वो थे एरिक हकेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर होम वॉज सीपी इल्बर्ट ए लो मेंबर ऑफ द काउंसिल। किसके अधीन सीपी इल्बर्ट परिषद के कानून सदस्य थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द बुद्धा एंड हिज धामा विच अपीयर्ड इन 1957 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर। निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में इसके लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ? तो ये जो बुक है द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाग पंचमी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी जो है ये मनाई जाती है श्रावण मास में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who became the first swimmer from India to breach the Olympic qualification time in swimming as he capped the qualification period with an outstanding performance in the Sette Colli Trophy in Rome, Italy in June 2021। तैराकी में ओलंपिक क्वालिफिकेशन टाइम को पार करने वाले भारत के पहले तैराक कौन बने, क्योंकि उन्हें जून 2021 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ क्वालिफिकेशन अवधि को समाप्त कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सजन प्रकाश। सजन प्रकाश जो हैं ये तैराकी से संबंधित हैं और इन्हें जो है 2020 में रोम, इटली में सेटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ क्वालिफिकेशन की अवधि को इन्होंने समाप्त कर दिया, यानी कि इन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देखिए ये हमारा 25वां क्वेश्चन है। हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का नियामक कौन होता है? तो ये होता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। सेबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 में। ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी जो है फाउंडेशन से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन या संस्था का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।